अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो कहानी मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये कहानी है 2008 की, लेकिन ये शुरू होती है 1966 या 1973 की। आए इस केस की आज हम एक फ़ाइल खोलते हैं और देखते हैं हेडविगा गॉलिक कौन थी और क्या ऐसा हुआ था। हेडविगा गॉलिक वो लड़की जिसकी लाश 42 साल बेड के ऊपर पड़ी रही और पूरे क्रोएशिया में किसी को कानो कान खबर ना हुई। रिसेंटली आपको पता है पाकिस्तानी एक्ट्रेस हुमैरा असगर की जिस तरीके से डेथ हुई, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उसके बाद हर तरफ ये स्टोरी चलने लग गई, डिफरेंट स्टोरी सोशल मीडिया पे आने लग गई। उसमें सबसे मशहूर जो स्टोरी थी उसका नाम था हेडविगा गॉलिक। हेडविगा गॉलिक के बारे में हम जानेंगे कि हेडविगा गॉलिक कौन थी, उसके साथ ऐसा क्या वाक़या पेश आया कि 42 साल उसकी बॉडी बेड पे पड़ी रही। उसका पूरा एक स्केलेटन था जो कि बेड के ऊपर पड़ा था और उस पर कंबल की, उसके साथ जो चाय का कप था वो गर्द और मिट्टी से भरा हुआ था और उसके सामने एक टीवी था कि वो बैठी बेड के ऊपर कि चाय पीऊँगी और टीवी देखूँगी और उसकी मौत हो गई। कहा यह भी जाता है कि उसकी मौत जो है वो सर्दियों के टाइम पीरियड के अंदर हुई है। वो पैदा हुई थी 1924 के अंदर और जो उसकी डेथ हुई है वो 1966 में भी कहा जाता है और 1973 में भी कहा जाता है। डिस्कवर उसकी जो बॉडी हुई वो हुई 2008 के अंदर। तो अगर हम देखें 1966 से 2008 तक तो बनते हैं 42 साल, और अगर हम देखें 1973 से 2008 तक तो बनते हैं 35 साल। तो इसलिए एग्जैक्ट नंबर किसी को मालूम नहीं कि वो कब, वो तो अल्लाह ही जानता है सिर्फ कि उसकी डेथ कब हुई है। ये भी जो फैक्ट्स आए हैं ये उसके जो नेबर थे जो उस टाइम 2008 में ज़िंदा थे, मौजूद थे या बहुत छोटे थे जब हेडविगा उधर मूव हुई थी। तो हेडविगा गॉलिक को ये अपार्टमेंट दिया गया था उसके बॉयफ्रेंड ने, और उसका बॉयफ्रेंड जो था वो था आर्किटेक्ट इंजीनियर। जिस बिल्डिंग में हेडविगा गॉलिक रहा करती थी, इसी बिल्डिंग में जो उसका बॉयफ्रेंड था उसने एज अ आर्किटेक्ट काम किया था। कहा जाता है कि ये अपार्टमेंट जो है उसके बॉयफ्रेंड को उसकी पेमेंट में एडजस्ट किया गया था और यही अपार्टमेंट उसने फिर अपनी गर्लफ्रेंड हेडविगा गॉलिक को दिया। और 1961 में हेडविगा इस अपार्टमेंट में मूव होती है और ये अपार्टमेंट जो है वो बहुत छोटा एक स्टूडियो टाइप का अपार्टमेंट है। और ये जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग 4 मंजिला की बिल्डिंग है। 2008 में डिसाइड किया जाता है इस बिल्डिंग की रेनोवेशन का। तो जितने भी रेजिडेंट हैं उनको लेटर्स जाते हैं और सबकी तरफ से अप्रूव हुआ जाता है, सिवाय एक रेजिडेंट जिसका नाम था हेडविगा गॉलिक। 2008 में आखिरकार वो इस अपार्टमेंट के अंदर एंटर होते हैं। जब एंटर होते हैं देखते हैं कि उनको नज़र आता है कि सामने बेड पे कोई चीज़ मौजूद है। वहाँ पे वो फ़ौरन कॉल करते हैं फॉरेंसिक टीम को और वहाँ की पुलिस को। जब वो अंदर एंटर होते हैं देखते हैं एक बॉडी जो है वो बेड के ऊपर है जो कि इस टाइम स्केलेटन में तब्दील हो चुकी है, और उसके साथ एक टेबल है जिसके ऊपर चाय का कप पड़ा है और उस चाय के कप के अंदर मिट्टी और जालों के अलावा कुछ नहीं है। उसके सामने ही मौजूद होता है एक टीवी जो कि 1960s का ब्लैक एंड वाइट टीवी होता है, और हर तरफ अपार्टमेंट में गर्द और मिट्टी ही नज़र आती है और जाले नज़र आते हैं। उनके जो नेबर्स हैं वो बताते हैं कि हेडविगा कई दफ़ा कह चुकी थी कि मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊँगी, किसी और कंट्री चली जाऊँगी या किसी बड़े शहर चली जाऊँगी। तो हमें ऐसा लगा कि हेडविगा यहाँ से जा चुकी हैं। काफ़ी साल गुजर जाते हैं। 1966 कुछ लोग कहते हैं हमने हेडविगा को 1966 में आखिरी दफ़ा देखा, कुछ कहते हैं 1973। उनके जो टेनेंट्स थे उन्होंने ये सोचा कि हेडविगा यहाँ से जा चुकी हैं, और वो कई टेनेंट्स ऐसा भी कहते थे कि हेडविगा कई दफ़ा अपना ये अपार्टमेंट रेंट आउट भी करती थी। लोग यही समझे कि हेडविगा यहाँ से जा चुकी हैं और वो किसी अपने रिश्तेदारों के साथ किसी और मुल्क में रह रही हैं। लेकिन काफ़ी अरसा गुजर गया, हेडविगा दोबारा वहाँ पे नहीं आई, ना वो अपार्टमेंट रेंट आउट हुआ। तो 1981 के बाद वहाँ पे लोग कहते हैं कि हमने डिसाइड किया कि हो सकता है हेडविगा की डेथ हो गई है कहीं पे। उनको ये मालूम नहीं था कि वो इसी अपार्टमेंट में उनकी डेथ हो चुकी है।
वो ये समझे कि वो कहीं गई हैं, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई है। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि ये अपार्टमेंट जो है हम सब के अंदर इक्वली डिवाइड होना चाहिए। स्कॉली की एक बहन थी जो कि टीचर थी और उनका भी कोई किसी के साथ कांटेक्ट नहीं था। उनको भी काफ़ी ढूंढने की कोशिश की लेकिन किसी को उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो सारे टेनेंट्स ने ये डिसाइड किया कि ये अपार्टमेंट जो है ये हम आपस में हम सबको मिलना चाहिए। इसी में ये केस उलझता गया। काफ़ी साल गुजर जाते हैं, अपार्टमेंट उसी का उसी तरह बंद रहता है। उस अपार्टमेंट में कोई भी नहीं जाता, कोई एक शख्स नहीं जाता। उस अपार्टमेंट में सिर्फ एक खिड़की खुली रह जाती है। फिर साल आता है, टाइम गुजरता रहता है, साल आता है 2008। उस कॉम्प्लेक्स के लोगों ने डिसाइड किया होता है कि ये बिल्डिंग अब हम रेनोवेट करेंगे। तो जितने भी उसमें रेजिडेंट होते हैं उन सबको लेटर जाता है, सब अप्रूव करके भेज देते हैं सिवाय एक रेजिडेंट के जिसका नाम है हेडवेका कॉलेज। वहाँ पे कई दफ़ा नोटिस लगाया जाता है, जाने की कोशिश किया जाता है, वहाँ पे कोई नहीं मिलता। साल 2008 12 मई वो दिन होता है जब वो लोग उस अपार्टमेंट में एंटर होने की कोशिश करते हैं। तो अपार्टमेंट का जो लॉक है उसको तोड़ा जाता है। उसके बाद उसके अंदर एंटर करते हैं। जैसे एंटर करते हैं हर तरफ गर्द ही गर्द और जाले नज़र आते हैं। उस घर में जितनी चीज़ें हैं सारी 1960s के दौर की। उस घर के बाहर तूफान आते रहे, मौसम बदलते रहे, रोज़ सूरज निकलता रहा, रोज़ सूरज ग़रूब होता रहा। कितनी बारिशें हुई, कितने तूफान आए, लेकिन उस अपार्टमेंट के अंदर कुछ नहीं बदला सिवाय गर्द और जालों के अलावा। काफ़ी टेनेंट्स जो हैं वो वहाँ से ऑलरेडी वहाँ से जा चुके होते हैं और काफ़ी इस दुनिया में भी नहीं रहे होते। वहाँ पे एक लड़की मिलती है जिससे वो पूछते हैं। वो कहती है कि मैं 6 से 8 साल की थी जब मेरी हेडवेका से मुलाकात। अपने अंदर रहने वाली लड़की थी, किसी को तंग नहीं करती थी, प्यार से मिलती थी, अपने काम से काम रखती थी। कई टेनेंट्स से पूछा गया तो उन्होंने कॉलिक अपना कई दफ़ा टेम्पर लूज़ कर जाती थी। उसकी किसी टेनेंट के साथ नहीं बना करती थी, वो किसी से नहीं रखना चाहती थी। अब ये तो सारी अफवाहें हैं, सच्चाई क्या है ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। कभी हम क्रोएशिया गए तो वहाँ पे ज़रूर इसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे जितनी हो सकी, और आपके साथ ज़िंदगी रही और ये वीडियोस रहीं तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। एक और बड़ी हैरानकुन बात सामने आई कि काफ़ी लोग कहते हैं कि इस अपार्टमेंट की बिजली कभी नहीं कटी, क्योंकि इसका जो बिल था वो पे होता रहा। ये बहुत हैरानकुन बात थी। वो कौन पे करता था? ये भी एक अंदाजे के मुताबिक कहा गया कि वही बॉयफ्रेंड जो उसका था वो पे करता। इस स्टोरी के बाद काफ़ी क्वेश्चन उठते हैं। सबसे पहले मेरे दिमाग में तो ये आता है और आपके दिमाग में भी आया होगा, जो बॉयफ्रेंड था और इतना क्लोज था कि उसने उसको ये अपार्टमेंट गिफ्ट किया था, क्या वो दोबारा नहीं आया उस अपार्टमेंट में उसको देखने? क्या उसने मिलने की कोशिश नहीं की? और वो फ़ोन तो नहीं थे लेकिन उसने आने की तो कोशिश की होगी। जब उसने देखा होगा ये अपार्टमेंट कभी नहीं खुला, लोगों से पूछा तो उसने क्या उस अपार्टमेंट में एंटर होने की कोशिश भी नहीं की? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन रेस तो होते हैं लेकिन इनका आंसर किसी के पास नहीं है। दूसरा कहा जाता है एक बहन थी जो कि टीचर थी, उनकी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि वो कहाँ है, क्या वो उस टाइम तक जिंदा थी या नहीं थी। हैरानकुन बात एक ये थी कि उस अपार्टमेंट की बिजली का बिल 40 साल तक पे होता रहा, और ये भी कहते हैं कि शायद ये वही आर्किटेक्ट था जो पे कर रहा था। हैरानकुन बात है कि उसने उस अपार्टमेंट में जाने की कोशिश क्यों नहीं की, उसने उसको ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या ये स्टोरी पहले सामने नहीं आ सकती थी? तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि उठते हैं जिनका आंसर इस टाइम किसी के पास नहीं है। इस स्टोरी की इन्फॉर्मेशन बहुत कम इंटरनेट के ऊपर है। मैंने अपने तौर पे बहुत कोशिश की है, बहुत आर्टिकल्स उठाए हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स ने भी शायद कि बहुत ही मुख्तसर सी स्टोरी डाली गई है, क्योंकि किसी के पास ऑथेंटिक और पूरी स्टोरी नहीं है। इंशाल्लाह कभी हम क्रोएशिया गए तो हम वहाँ जाके ज़रूर पूरी स्टोरी मालूम करने की कोशिश करेंगे, और ज़िंदगी रही और ये चैनल भी रहा तो आपके साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे।